कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तुमको लगता है कि मैंने पैसा मार लिया, सुख भोग लिया, तुमको गलत फहमी, धोखा है। अपने साथ तो धोखा कर रहा है। पहली बात तो इंसान बनेगा नहीं जो दूसरे के धन का इस्तेमाल करते हैं, वो इंसान ही नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जानवर कभी धन का प्रयोग करते ही नहीं। किसी भी जानवर को पैसा उसके आगे रख दो, सूंघेगा नहीं। जानवर कभी धन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो दूसरे का धन चुराते हैं, हड़पते हैं, 400 बीसी करते हैं, ऐसे लोग जानवर बनते हैं जो कभी उनके आगे धन भी कोई डाल दे कभी छुएंगे भी नहीं। जानवर हमेशा धन से दूर रहते हैं, उनको धन से कोई मतलब ही नहीं रहता। तो अगले जन्म में मनुष्य तो बनाएंगे नहीं। यदि तुम्हारे किसी अच्छे काम कर्म के कारण से कहीं मनुष्य बन भी गए, जो दूसरे का हक छीनता, वो गरीब घर में पैदा, सदा अभाव खटकता रहे, हानि पे हानि होती रही। इतना बड़ा दंड है। चोरी करते समय, हेरा फेरी करते समय, दूसरे का धन छीनते समय नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी का जीवन नहीं जीता, एक दिन उसको तबाही देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बच्चों, जो भी कुछ हम देते हैं वो मिलेगा, जो छीनते हैं वो छीना जाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। जो भी दुख हमारे पास है, ये किसी ने नहीं दिया, अपने कर्मों का फल। रोते रहो, चिल्लाते रहो, नहीं सुने। भगवान की पुकार करें, पिछले जन्म में गर्भ हत्या की थी, नहीं चाहिए संतान, या फिर किसी के बालक को मारा हो, मां तड़प रही, रोई मां, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरी गोद को सूखा कर दिया। तो अगले जन्म में संतान होगी, अगर हो गई तो कोई ना कोई मार देगा। कोई ना मारेगा तो बीमारी ही मार देगी, एक्सीडेंट में मर जाए, बीमारी मार देगी, कोई ना कोई बहाना होगा। हमने किसी को सताया, अब हम दुख पाएंगे। इसलिए जो भी सुख दुख मिला है उसको कर्मों का भुगतान मान करके सहना। भगवान की तरफ से कभी मन को मैला नहीं करना। भगवान ने हमारे साथ क्या किया, भगवान कभी बुरा कर सकते नहीं। ये भगवान ने नहीं किया, ये हमारे कर्मों ने किया। भाग्य के अनुसार सबको नाचना पड़ता है। कहा कि चाहे तू जग से बंद छुड़ा ले, चाहे तू जितना भाग, किस्मत तेरे साथ चलेगी, चाहे ले अपना करना, पत्नी किसकी करो। बस इन दुखों से एक ही बात सीखो कि अब मैं कितना टेंशन में हूं, कितना दुखी हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को दिया था दुख, आज मैं कितनी दुखी हूं। अब ना किसी को दुख दूं, जो आगे मेरा सफल हो जाए जीवन, अब ना किसी को दुख दूं, सह जाऊं, कोई बात नहीं। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अब मेरे आगे आ रहा है, अब मैं करूंगी तो क्या होगा। पूर्व जन्म में तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की थी, सताया था सास से, इसलिए अगले जन्म में कट्टर सास मिलेगी, दुख देने वाली मिलेगी। अब समझदार बहू को क्या करना चाहिए? सास की निंदा ना करें,